बराकर नदी में मिले मिथुन के शव का रहस्य बरकरार, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। माइथन करीब 1 माह से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी माइथन प्रोफेसर कॉलोनी निवासी मृतक मिथुन प्रसाद के परिजनों को अभी तक इंसाफ मिलने का इंतजार है। इतने समय बाद भी माइथन पुलिस के हाथ खाली है। इस मुद्दे की जानकारी प्राप्त करने के लिए जब एसडीपीओ रजत मानिक बाखला से उनके कार्यालय जाकर संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। फोन के माध्यम से भी संपर्क नहीं हो पाया। मृतक मिथुन प्रसाद के परिजनों का आरोप है कि पुलिस गंभीरता से जांच नहीं कर रही है। ओपी जाने पर हमें उनकी तरफ से कोई ठोस बात नहीं बताई जाती है, बस आश्वासन दिया जाता है कि जांच हो रही है। मृतक के परिजन बताते हैं कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि पुलिस अधीक्षक और धनबाद उपायुक्त से मिलकर अपनी पीड़ा बता सके। वहीं आज राष्ट्रीय जनता कामगार संघ के मुगमा क्षेत्र के अध्यक्ष राजेश कुमार मिश्रा पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस केस में अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। परिजन का आरोप है कि उनके द्वारा नामजद शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने दोनों युवकों को क्यों छोड़ा। प्रशासन यह बताने का काम करे कि उन दोनों को नामजदों को छोड़ने के पीछे क्या कारण है। राजेश मिश्रा ने मीडिया को यह भी बताया कि उन्होंने इस मामले की जानकारी राष्ट्रीय जनता कामगार संघ की केंद्रीय महामंत्री श्रीमती आसनी सिंह जी को दी है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर इस केस के सिलसिले में हम सभी लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिलने का काम करेंगे। आपको बताते चले कि करीब 1.5 माह पहले मिथुन अपने 2 दोस्तों मयंक कुमार और प्रियेश कुमार दोनों प्रोफेसर कॉलोनी निवासी के साथ 4 पहिया वाहन से आसनसोल कपड़े खरीदने के लिए गए हुए थे। देर रात हो जाने पर भी मिथुन घर नहीं पहुंचा, जबकि उसके दोनों दोस्त अपने घर आ गए थे। घटना के 2 दिन बाद परिजनों को सूचना मिली कि मिथुन का शव बड़ाकर नदी में पाया गया है। परिजनों ने मयंक और प्रियेश पर ही मिथुन की हत्या का आरोप लगाया और लिखित शिकायत भी दर्ज कराई थी। अभी तक ये सवाल अनसुलझा है कि मिथुन की हत्या हुई है या आत्महत्या। अगर हत्या हुई है तो फिर इसका कातिल कौन है। फिलहाल ये पुलिसिया जांच का विषय है, लेकिन पुलिस इस मामले में शिथिल रवैया अपना रही है। माइथन ओपी पहुंचकर इस मामले की जानकारी ली गई तो बताया गया कि माइथन पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। आइए देखते हैं वीडियो में पूरी खबर। निरसा से सलाउद्दीन कुरैशी की रिपोर्ट। पेज को लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो कीजिए। और क्या न्याय मिला कि नहीं अभी तक आप लोग? देखिए, प्रशासन की जहाँ तक की बात है, प्रशासन अभी तक मेरे साथ कोई न्याय नहीं किया, बल्कि वही उसी लोग के पक्ष में ही काम प्रशासन कर रही है। उन लोग को बिना चालान किए हुए उन लोग को छोड़ दिया गया और हमें सिर्फ ये बोला जाता है कि जांच चल रहा है, जांच चल रहा है। जांच में क्या अभी तक निकला कुछ पता नहीं चल पाया है मेरे भाई का। उन लोगों ने 12 तारीख को मेरे भाई को आसनसोल ले करके गया उन लोग मेरे भाई को। और जब हमने सुबह जब उसको फ़ोन किया तो सुबह में मयंक कुमार और प्रियेश कुमार ने बोला कि आपके भाई को मेन गेट में हमने छोड़ दिया है। मैंने उससे बार बार पूछा कि आपने क्या मेरे भाई को छोड़ा है? तो हाँ, हम लोग मेन गेट में ही छोड़े हैं। जब बहुत लेट हो गया 11 बजे जब मैं थाना पहुंचा तो वहाँ पर तब उन लोग कहता है कि तुम्हारे भाई डीबीडी चेक पोस्ट में जो गाड़ी से निकल गया था, मयंक ने उसको शायद गाली दे दिया था, जो ये कहा उन्होंने, ठीक ना। इसके बाद मैंने दिन भर खोजा, कुछ नहीं। सोमवार का दिन 13 तारीख को पूरा मैंने खोजा, कहीं भी नहीं मिला। 15 तारीख को सुबह 9 साढ़े 9 बजे करीब में उसकी डेड बॉडी बड़ाकर नदी के किनारे मिली। मेरा मीडिया से और सभी लोगों से यही अनुरोध है। कहाँ गए आप न्याय के लिए? कहाँ गए? न्याय के लिए मैं थाना गया। थाना में भी मुझे एक तो पहले FIR कौन सा थाना गए? मैथन ओपी गया मैं। एक तो मेरा FIR नहीं ले रहा था, पहले हमें पूरा इधर उधर दौड़ाया, फिर जा करके किसी तरह ने उन लोग ने FIR लिया। लेने के बाद फिर 14 तारीख को जब डेड बॉडी मिला
तो मैंने उनसे बोला भी कि मेरा भाई को न्याय मिलना चाहिए, पर उन्होंने क्या क्या जांच कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे कुछ पता नहीं चल रहा है उन लोग जांच का। ना कोई डॉग स्पॉट आया ना क्या है, ना उसका अभी तक फ़ोन भी बरामद नहीं हुआ है। किस तरह का जांच चल रहा है? सिर्फ खाना पूर्ति चल रहा है कि फुटेज में देखे, फुटेज में देखे। फुटेज में तो कुछ है ही नहीं। फुटेज में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्या प्रशासन कर रहा है पता नहीं। कितना दिन बीत गए? आज करीब करीब 1.25 महीना होने चला, और जो आरोपी हैं वो आराम से घर में आराम से बैठे हुए हैं, और हम लोग जो पीड़िता हैं वो न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। थाना दौड़ रहे हैं, इधर दौड़ रहे हैं, और तभी न्याय हम लोग को नहीं मिल रहा है। आपने मैथन ओपी में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई मामला दर्ज किया था क्या? हाँ, दोषियों के खिलाफ मैंने मामला दर्ज किया था। उसका FIR कॉपी भी मेरे पास है। क्या मांग करते प्रशासन से? आप जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से ये कहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, और जो मेरे भाई का दोषी है, जो भी इस हत्या के पीछे जो भी व्यक्ति है, उसका जल्द से जल्द उजागर हो। क्या कार्य करते थे आपका भाई? हमारा भाई एक अपना दुकान चलाता था। कहाँ पे दुकान चलाते थे? मेन गेट में था दुकान एक। उनका नाम? मिथुन कुमार प्रसाद हुआ उनका नाम। 25 वर्ष उम्र। शादीशुदा थे क्या वो? नहीं, शादीशुदा नहीं थे। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार हुआ, मैं उसके बड़े भाई हुआ। ये हमारे पिताजी उमेश प्रसाद हुए, ये हमारी माता श्री हुई मिला देवी। बस यही हम आप मीडिया बंधु से और सभी से ही ये अनुरोध है कि इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और मेरे भाई का गुनहगार यही लोग हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। इन्हीं लोगों ने ही मेरे भाई की हत्या की है। धन्यवाद। मैथन प्रोफेसर कॉलोनी निवासी मिथुन कुमार प्रसाद की मृत्यु कुछ दिन पहले हुई थी, जिसकी परिजन से मिलने के लिए आप आज पहुंचे हैं। क्या जानकारी मिली आपको परिजन से मिलने के बाद? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह बहुत ही दुखद घटना है। पूर्व में ही इसकी जानकारी हमको मिली थी। इसके पश्चात हमने इस मैथन में कई लोगों से अपने दूरसंचार के द्वारा बात करने का काम किया था और इसका जानकारी भी लिए थे। और इनके एक रिश्तेदार हैं प्रेम जी, उनका यहाँ पान दुकान है, उनके द्वारा भी लगातार इस विषय में हमसे बात हो रहा था। और इसी विषय में हम केंद्रीय महामंत्री आसनी सिंह जी से भी इस विषय में बात किए थे कि इस प्रकार का एक दुखद घटना हुआ है और यहाँ का प्रशासन का बहुत ही ढुलमुल रवैया इस केस में है, क्योंकि अभी तक यह क्लियर नहीं हो पा रहा कि आखिर यह घटना हुआ कैसे। जबकि परिजनों का सीधा ब्लेम है, यहाँ के 2 व्यक्ति हैं जिनका नाम उसमें FIR में दर्ज किया गया है कि उन लोगों के साथ में इनको बंगाल ले जाया गया था। बंगाल ले जा करके वहाँ मार्केटिंग हो या फिर खाना पीना हो, सभी साथ में हुआ है। और उसके बाद इस लड़का का 2 दिन के बाद लाश मिला। 2 दिन के बाद जब बॉडी मिला है, उसके पहले ही इन लोग थाना में लिखवाने का भी काम किए थे और ये दोनों लड़का का स्टेटमेंट भी था कि हाँ हम लोग साथ में लेके गए हैं। लेकिन हत्या कैसे हुआ आज तक कोई क्लियर नहीं हुआ। और जबकि नामजद ये लोग दोनों को लिखित दिया गया, उसके बावजूद भी प्रशासन इसको छोड़ा। और किस कारण से छोड़ा इसको भी आज तक प्रशासन सामने आकर के प्रेस के द्वारा हो या किसी भी माध्यम से अभी तक क्लियर नहीं किए हैं कि हम लोगों ने इन दोनों को छोड़ा क्यों। ये हत्या का मामला है और ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों जब साथ में हैं तो इनकी कुछ ना कुछ संलिप्तता है। अगर नहीं है तो प्रशासन इसको क्लियर करे। इसी विषय के लिए हम यहाँ आज आए हुए थे। तो परिजन भी इसके लिए दुखी है कि आखिर छोड़े क्यों ये दोनों को। आज तक इसका ये लोग को भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला है। ये लोग भी दुखी हैं और हम इस विषय को सारा विषय को आसनी सिंह जी को बता चुके हैं और आगे हम लोग इसको निर्णय भी लेंगे। अगर इससे प्रशासन के द्वारा स्थानीय प्रशासन या DSP द्वारा कोई अगर उचित कार्रवाई नहीं किया जाता है या फिर इस केस का खुलासा सही से नहीं किया जाता है तो हम लोग आसनी जी के द्वारा हम लोग को आश्वासन मिला है कि हम लोग हेमंत सोरेन से इस केस के बारे में जा कर के डायरेक्ट मिलने का काम करेंगे कि आखिर इसकी हत्या हुई कैसे, इसको क्लियर किया जाए। अपना परिचय दे दीजिए आप। राजेश कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय जनता कामगार संघ मुगमा एरिया के अध्यक्ष। धन्यवाद। जब इस मामले को लेकर निरसा SDPO रजत मानिक बाखला सर से संपर्क करने की कोशिश की गई तो वो ऑफिस में नहीं मिल पाए और ना ही फोन से संपर्क हो पाया।